Hello students, today we will talk about antecedent and consequent. In a conditional statement, condition statement से कंडीशन स्टेटमेंट हुई, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ए इम्प्लाइज बी। जो ए स्टार्टिंग वाला होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एंटीसीडेंट। मैं अभी आपको इसी एग्जांपल से ही बताऊंगा। और बी होता है कॉन्जिक्वेंट। कॉन्जिक्वेंट अब जैसे इसका एक जो मेरी डेफिनेशन होती है वो ये बताता हूँ, द कंपोनेंट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो स्टेटमेंट इफ वाली होती है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। और द स्टेटमेंट विच follows by then is called consequent। जैसे एक ए पार्ट हो गया, इट इज कोल्ड टुडे। बी पार्ट हो गया, यू कैन नॉट गो आउट। जैसे अब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इफ इट इज कोल्ड टुडे देन यू विल नॉट गो आउट। जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड होती है इफ से इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और जो फॉलोज होती है देन से वो होती है कॉन्सिक्वेंट। अब जैसे इस स्टेटमेंट में ये हो गया आपका एंटीसीडेंट ये, और जो देन के बाद से हो गया ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। अब हम आगे करते हैं। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स पढ़ेंगे, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये पक्का एग्जाम में आते हैं। इसमें आपका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का पता होना चाहिए क्या होता है। अब जैसे कन्वर्स, अब जो किसी स्टेटमेंट का कन्वर्स करना है उसमें आते द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाई। ये जब ये कैसे बनेगी, ऑब्टेन्ड बाई आफ्टर इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट टू कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से बदल देना है। जैसे एक हम ये आपको सब के लिए मैं एग्जांपल बता दूंगा। एक यू प्ले, पी स्टेटमेंट ये होगी, क्यू स्टेटमेंट ये होगी, यू विल नॉट गो टू पार्टी, नॉट गो टू पार्टी। अब हम इसका ही सिंपली बता देते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, इफ यू प्ले देन यू विल नॉट गो टू पार्टी। अब हमें इस स्टेटमेंट का कन्वर्स करना है। कन्वर्स क्या होता है, ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट टू कॉन्सिक्वेंट। ये तो हो गया आपका पी इम्प्लाइज क्यू, आपको पता लग गया। अब हमें कन्वर्स करना है। इसका कन्वर्स क्या होएगा, इफ यू विल नॉट, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से बदलना, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट से। तो अब जैसे इसमें कॉन्सिक्वेंट हो गया यू विल नॉट गो टू पार्टी, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ यू विल नॉट गो टू पार्टी देन यू विल प्ले। ये हो गया कन्वर्स। अब मैं आपको बताऊंगा इनवर्स क्या होता है। पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ सकती है।
द इनवर्स of a given statement, the given statement is obtained by applying negotiation of given antecedent and consequent। मैंने आपको पिछली वीडियो में नेगोशिएशन बता रखा है। नेगोशिएशन इज सिंपली बाय अप्लाइंग नॉट टू द गिवन स्टेटमेंट। अब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे। जो सिंपल पी इम्प्लाइज क्यू है वो हमें उसका इन्वर्स बनाना है। तो क्या होगा, इफ़ यू विल नॉट प्ले, इसका लगाया नॉट, इफ़ यू विल नॉट प्ले देन, इसमें नॉट है तो नॉट से हटा दे, यू विल गो टू पार्टी। अब मैं इसे लिख दूँ, इफ़ यू विल not play then you will go to party। अब हमें बनाना है जो थर्ड टर्म हमारी बच रही है इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लास्ट, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव अ न्यू कंडीशनल statement obtained whose antecedent, मैं अभी आपको इसका हिंदी, एंटीसीडेंट वो होता है, वो बन जाते हैं नेगोशिएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट, नेगोशिएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज नेगोशिएशन ऑफ एंटीसीडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट से लगा होगा, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। मतलब जो एंटीसीडेंट होगा वो, जो एंटीसीडेंट बनेगा वो नेगोशिएशन ऑफ होगा कॉन्सिक्वेंट का, और जो कॉन्सिक्वेंट बनेगा वो नेगोशिएशन होगा एंटीसीडेंट का। जैसे ये है, इफ़ यू प्ले देन यू विल नॉट गो टू पार्टी, इसमें ये होगा एंटीसीडेंट, ये है कॉन्सिक्वेंट, जो मैं बता चुका हूँ। अब आपको इसका करना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ़ यू विल गो टू पार्टी, मतलब इफ़ यू विल गो टू पार्टी देन यू विल नॉट प्ले। इसका मतलब ये जो पिछले वाला है उसे आगे लाके और नॉट लगा दो, अगर नॉट है तो हटा दो, और जो आगे वाला है उसे पीछे ले जा दो, अगर नॉट है नहीं है तो लगा दो, है तो उसे हटा दो। थैंक यू।